जो कि अपने फ्रेंड के साथ थी और उसकी फ्रेंड चाहती कि वो लोग इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। बिकॉज यहाँ पर लीसा को कंपनी से खुद से रिजाइन करना पड़ रहा है प्रेशर में आकर। लीसा खुद गिव अप कर चुकी थी, उसे पता है कि वो कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, यानी कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट नहीं होने वाली है। इसलिए बेहतर होगा अगर वो बैक ऑफ कर ले। तो हमें तो ऑफिस का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत गुस्से में था। वो लीसा को फायर नहीं कर सकता है, लेकिन लीसा को निकालना पड़ेगा ही। एंड इस चीज़ के लिए उससे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है ताकि वो खुद से यहाँ पर रिजाइन कर ले। लीसा भी उनके डिसीजन से राजी हो जाती है एंड सामने से रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के लिए कह देती है। मैनेजिंग डायरेक्टर लीसा से कहते हैं कि तुम आराम से अपने होम टाउन जाओ, अपने इस वेकेशन को एंजॉय करो, क्या पता तुम्हें कोई नया रास्ता मिल जाए। एंड यहाँ पर वो डिसाइड भी कर लेती है कि वो अब इस यहाँ पर छुट्टी में तो घूमने निकलेगी, भले उसकी जॉब क्यों ना चली गई हो। एंड जैसे यहाँ पे वो होम टाउन में लैंड करती है, वहाँ पर एक टैक्सी वाला लीसा को पूछता है कि बताओ कहाँ जाना है, सबसे कम दाम में तुम्हें लेकर चलूंगा। लीसा जब उसे जगह बताती है तो वो ज्यादा प्राइस बता रहा था। लीसा कहती है कि देखो मास्टर, मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे तो बेवकूफ मत बताओ। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की, जिसे देखते यहाँ पर ड्राइवर तुरंत निकल पड़ता है। एंड लीसा लियो एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्कूल का समय था और उस समय यहाँ पर तो लियो फाइट कर रहा होता है, एक फिजिकल फाइट जहाँ पे उसे और सामने वालों को दोनों को चोट लग रही होती है। उस समय लीसा ने वहाँ पर आकर उस फाइट को रुका हुआ था। लियो ने उसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम से लीसा को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीसा बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा नहीं, इसलिए मैं बीच में भी नहीं आऊंगी। तब लियो बताने लग जाता है कि वो लोग उसके पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर उसे बुली कर रहे थे और ऐसे भी उसके पास अब कोई होप्स नहीं है। तब लीसा यहाँ पर उसे समझाती है कि प्रेजेंट में वो इतने सैड सिचुएशन से गुजर जाए, इसलिए सभी चीजों से नेगेटिव नजर आ रही है, लेकिन वो फ्यूचर का क्या, जो फ्यूचर उसका ब्राइटफुल हो सकता है, पर अपने इस प्रेजेंट की वजह से वो खराब कर जाए। एंड यहाँ पर वो उसे मोटिवेट करके जाती है, जहाँ पर जाते जाते उसका कार्ड के जाता है, जो कार्ड यहाँ पर छान ले लेता है। लीसा एक बहुत ही स्टूडियस लड़की थी और वो अपने स्कूल के आखिरी दिन में भी सभी को अपना स्पीच दे रही होती है। लियो का दोस्त उसे कहता है कि अब तो स्कूल भी खत्म होना आया, ये लड़की फॉर और अब्रॉड जाएगी या दूसरी सिटी पढ़ाई करने के लिए, क्या तुम अभी भी उसे अपना लव कन्फेस नहीं करोगे। लियो कहने लग जाता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि मत करो तो बेहतर होगा, वो लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी, तुम पूरा दिन जगते रहते हो, तुम्हारे साथ रहेगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। एंड उसे लगने लग जाता है कि शायद से उसका दोस्त ठीक ही कह रहा है। लियो के पास कोई भी एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, लेकिन लीसा बहुत स्टूडियस लड़की है, वो पढ़ लिख कर आगे जाकर एक बड़ी पर्सन बनेगी, अच्छा खासा अर्निंग करेगी, लेकिन अगर वो लियो के साथ रही तो वो आवारागर्दी में शिफ्ट हो जाएगी और क्या पता उन दोनों का फ्यूचर एकदम ब्राइट ना हो। तो वो नहीं चाहता था वो लीसा की लाइफ खराब करते। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें समझ आता है कि लियो ने तो लीसा को पहचाना है, बट लीसा ने अब तक नहीं। उसे यहाँ पर लियो एक गुंडा नजर आ रहा था। लियो कहता है कि मैं तुम्हें राइट दे देता हूँ, लीसा मना कर दी थी, बोलती कि मैं खुद चली जाऊंगी। लियो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। वो अपना पुलिस का आईडी कार्ड उसे दिखाता है एंड कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। लीसा यहाँ पर उसके आईडी कार्ड को देखकर उसे भरोसा करती है, उसकी वैन में बैठ जाती है। एंड जहाँ पर वो नाम देखकर लीसा को ऐसा लग रहा था कि शायद से उसे ये नाम सुना सुना से लग रहा है। लियो यहाँ पर लीसा से उसका एड्रेस पूछता है और साथ साथ रीजन भी कि आखिर वो इस विलेज में क्यों आई है। तो लीसा बताती है कि वो वेकेशन मनाने के लिए आई है और वो उसके सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये क्या, वो एक अनजान इंसान पर कैसे ट्रस्ट कर उसे सभी बातें बता सकती है। एंड लीसा को ट्रस्ट इश्यूज है, जो इश्यूज यहाँ पर उसे ऑफिस में शुरू हुए थे। यहाँ पर वो लोगों पर जैसे तैसे ट्रस्ट कर लेती थी, उन्हें अपना समझकर कि वो थोड़ी ना उसका बुरा चाहेंगे, लेकिन इन दी एंड वही पर्सन निकलते हैं जो कि उसका बुरा चाहने लगते हैं, उसे फंसा रहे होते हैं। एंड बस इन्हीं रीजंस की वजह से उसका ट्रस्ट इश्यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो लियो को कोई भी सवाल जवाब करने से मना कर देती है।